पिता के संपर्क में थे और उनके पिता हमेशा उनको ये कहते थे कि फाइनेंशियली तुम दोनों को चिंता करने की बात नहीं है और हम तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से सिक्योर करेंगे, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो या जो तुम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, तुमको फाइनेंशियल टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये उनके बच्चे कह रहे हैं। आखिर तक उनके पिता ने उनसे बातचीत में यही कही। मतलब संजय कपूर करिश्मा के दोनों बच्चों को आश्वस्त कर रहे थे कि आप फाइनेंशियल मैटर पे चिंतित ना हो कि हमारा आगे क्या होगा, अभी आपके पिता हैं और हम आपके सब कुछ का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये बात होते रहती थी। इस बात का जो अभी जिक्र होना है वो मैं अभी आ रहा हूं। इसका मतलब है कि 30 जुलाई तक ये बातें करिश्मा को पता नहीं थी। 30 जुलाई को ये बातें पता चली और उसके बाद ही अब करिश्मा की सास जो मदर इन लॉ है, जो संजय कपूर की मां है, वो आई पहले प्रकाश में, फिर बहन आई और फिर करिश्मा कपूर आती हैं सीन में, मैदान में उतरती हैं। करिश्मा कपूर ने कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की है, दायर की है और उस याचिका में कहा है कि हमारे बच्चों की क्या हिस्सेदारी है संजय कपूर की संपत्ति में, पर्सनल एसेट में, और जिस विल का हवाला दिया जा रहा है वो विल, वो वसीयतनामा फर्जी है, फ्रॉड है, वो मैनिपुलेटेड है, वो फर्जी तरीके से बनाया गया है, उनके सिग्नेचर का मिसयूज किया गया है। ये वसीयतनामा संजय की है ही नहीं। ये दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, करिश्मा कपूर के तरफ से ये याचिका दायर की गई है। अब करिश्मा के जो वकील हैं और उनके भी उधर वकील हैं, अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। वसीयत पर एक बात तो मान के चलिए, चाहे वसीयत में कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन बायोलॉजिकल करिश्मा के दोनों बच्चे संजय कपूर के बच्चे हैं, तो कानूनी रूप से करिश्मा के बच्चों को उनका हक मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर संजय कपूर ने वसीयत करके यह लिखा होगा कि नहीं, इसमें करिश्मा के दोनों बच्चों का कोई हक नहीं है, तब क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उस वसीयतनामे में संजय कपूर ने लिखा होगा कि मेरी जो भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति प्रिया सचदेव और उनके दोनों बच्चों की होगी, करिश्मा या करिश्मा के दोनों बच्चों की नहीं होगी, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, तो ये अगर वसीयत वो करके चले गए तो कोर्ट में उस वसीयत को कितना महत्व दिया जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों। अब यहां से खेल शुरू होगा और इसीलिए वसीयत को ही फोर्ज कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वसीयत संजय कपूर की है ही नहीं, ये फॉर्जरी है, ये मैनिपुलेशन है, ये झूठ है, गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझे और मेरे बच्चों को, मैं तो बेदखल हुई संपत्ति से, लेकिन मेरे बच्चों को बेदखल करने की पूरी साजिश रची जा रही है और उन्होंने बेदखल बल्कि कर दिया है। इस वसीयत के हिसाब से तो मेरे बच्चों का इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब करिश्मा कपूर भी आ गई मैदान में। अब दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरह से सोना कॉमस्टार को प्रिया सचदेव ने अपने हाथ में लिया है, कब्जे में लिया है, अब उस पर भी बात होगी, क्योंकि सोना कॉमस्टार पर कब्जे को लेकर के संजय कपूर की मां अलग याचिका डाल रही है। वो अलग कह रही हैं कि मेरे पति की कंपनी है, मेरे पति की कंपनी को इनहेरिट किया है हमारे बेटे ने, एक ही बेटा है मुझे, उसने इनहेरिट किया है। ये हो ही नहीं सकता है कि वो पूरी कंपनी का इनहेरिटेंस अब संजय कपूर की तीसरी पत्नी के पास चले जाए और मां का कोई सीन नहीं हो। ये इम्पॉसिबल है। तो संजय कपूर की मां कह रही हैं कि मेरे पति की कंपनी मेरे बेटे तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद किसको जाएगा उसमें मेरा कोई से नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उधर कंपनी ने कहा है कि आप न 3 में हैं न 13 में हैं। मतलब इनकी जो मां है उनका कुछ मतलब ही नहीं है।
उनको कह दिया गया कंपनी की तरफ से कि आप तो शेयर होल्डर भी नहीं है कंपनी के, तो आप किस हिसाब से क्लेमेंट बन रही हैं? अब बाय नेम संजय कपूर की मां के नाम से कोई शेयर नहीं है कंपनी का, वो शेयर होल्डर भी नहीं है। तो कंपनी ने पहले ही लेटर देख करके कहा है कि नहीं, आप कंपनी के कुछ नहीं है, जो कुछ भी है कंपनी की वो प्रिया सचदेव हैं। अब मित्रों, अब यहां कहानी में ट्विस्ट आ गया है, बड़ा ट्विस्ट है। क्या प्रिया सचदेव इस तरह की खिलाड़ी बन रही हैं? क्या प्रिया सचदेव थोड़े दिनों बाद किसी और के साथ हो लेंगी? क्या प्रिया सचदेव बहुत बड़ा गेम कर रही हैं, बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं? एक तो प्रिया सचदेव के क्या इशारे पे संजय कपूर की मां को कंपनी से बाहर किया गया, और अब ये